बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम धार्मिक प्रसंग और विविध प्रकार के व्रत त्योहारों के बारे में बताते हैं। नवरात्रि जो है, शारदीय नवरात्रि समीप है, तो इस उपलक्ष्य में हम देवी के विविध रूपों का परिचय कराने के लिए एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। देवी के 10 रूपों को 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। तो हमारा आज का शीर्षक है 10 महाविद्या की पहली महाविद्या महाकाली की कथा। जिन 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है वे दुर्गा के ही विविध रूप हैं। अगर किसी व्यक्ति, भक्त या साधक को हर संकट से मुक्ति चाहिए, मन वांछित फल चाहिए, तो इसके लिए महाविद्याओं की उपासना से बढ़कर कोई और उत्तम साधन नहीं है। 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली माना जाता है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: काली, तारा और त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूम्रावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये हैं। ये इसके बारे में एक श्लोक भी है: काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूम्रावती तथा बगलाभिषिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। आइए जानते हैं पहली महाविद्या महाकाली जी के बारे में। माता दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों में महाकाली का प्रथम स्वरूप माना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजन करने में सिद्धि प्राप्ति होती है। माता काली ने देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश के महाकाली के जागृत मंदिर हैं। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का स्वरूप कैसा है? त्रिशूल हाथ में है और तलवार हाथ में है। पूजा के लिए विशेष दिन है शुक्रवार और अमावस्या। कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। काली को ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात और महाकाली के जागृत चमत्कारिक मंदिर हैं। माँ काली की कथा। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश हैं और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई हैं। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनवांछित फल देती हैं। माँ काली की कथा इस प्रकार है। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का वध जो है सिर्फ एक स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे।
और वहाँ से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेट कर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय से ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थीं। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगीं, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। बीज मंत्र है उनका ओम क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिका क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। काली के बीज मंत्र का लाभ क्या है? शत्रुओं व दुष्टों का नाश होता है, व्यक्ति में अच्छा परिवर्तन आता है, मन से बुरी जो प्रवृत्तियां हैं दूर होती हैं, साधक या भक्त भयमुक्त हो जाता है। ये तो रही आज 10 महाविद्या में से पहली यानी काली जी की कथा। आगे इसी तरह हम इस श्रृंखला का क्रम जारी रखने का प्रयास करेंगे। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने मित्रों में, और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।